आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व के 22वें अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पुरोचन दुर्योधन की सम्मति के अनुसार चलता था। उसने शीघ्र ही बड़ावत में पहुंचकर राजकुमार दुर्योधन के मतानुसार सब काम पूरा कर लिया। उधर वायु के समान वेग वाले उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों पर चढ़ने के लिए उद्यतों पांडवों ने अत्यंत दुखी से होकर पितामह भीष्म के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, कृपाचार्य, विदुर तथा अन्य बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया। तत्पश्चात सब माताओं से आज्ञा लेकर उनकी पर दक्षिणा अर्थात परिक्रमा करके समस्त प्रजाओं से भी विदा लेकर वह बड़ावत नगर की ओर चले। उस समय महाज्ञानी विदुर तथा कुरुकुल के अन्य श्रेष्ठ पुरुष एवं पूर्ववासी मनुष्य शोक से कातुर हो नरसिंह पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय कुछ निर्भय ब्राह्मण पांडवों को अत्यंत दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हो इस प्रकार कहने लगे। अत्यंत मंद बुद्धि कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र पांडवों को सदा विषम दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। नरश्रेष्ठ पांडु के देवभाव अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर ये धृतराष्ट्र उनके छोटे छोटे राजकुमारों का भार सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाहते, अतः हम सब घर द्वार छोड़कर इस उत्तम नगरी से वहीं चलेंगे जहाँ युधिष्ठिर जा रहे हैं। शोक से दुर्बल धर्मराज युधिष्ठिर अपने लिए दुखी उन नगर वासियों को ऐसी बातें करते देख मन ही मन कुछ सोचकर उनसे बोले, हे बंधुओं, राजा धृतराष्ट्र मेरे माननीय पिता, गुरु एवं श्रेष्ठ पुरुष हैं। वह जो आज्ञा दे उसका हमें निशंक होकर पालन करना चाहिए, यही हमारा व्रत है। आप सब लोग हमारे हित चिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वादों से संतुष्ट करें तथा हमें दाहिने करते हुए जैसे आए थे वैसे ही अपने घरों को लौट जाएं। उनके ऐसा कहने पर पूर्ववासी उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए तथा उन्हें दाहिने करके नगर को लौट गए। नगर निवासियों के लौट जाने पर सत्य धर्म के ज्ञाता विदुर जी पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को दुर्योधन के कपट का बोध कराते हुए इस प्रकार बोले। विदुर जी बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझने वाले और बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, परंतु उस भाषा से अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। जो नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली शत्रु की बुद्धि को समझ लेता है, वो उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय करे जिससे वो शत्रु जनित संकट से बच सके। एक ऐसा तीखा अस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है ऐसे उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु नहीं मार सकते। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जीव जंतुओं को नहीं जला सकती। जो ऐसा समझकर अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है।
जिसकी आंखें नहीं है वो मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रु के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वो शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। मनुष्य घूम फिर कर मार्ग का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और जो अपनी पांचों इंद्रियों को बस में रखता है वो शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार कहे जाने पर पांडु नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर जी से कहा, मैंने आपकी बात अच्छी प्रकार समझ ली है। इस प्रकार पांडवों को बारंबार कर्तव्य की शिक्षा देते हुए कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे जाकर विदुर जी उनको जाने की आज्ञा दे उन्हें अपने दाहिने करके अपने घर को लौट गए। विदुर, भीष्म जी और नगर वासियों के लौट जाने पर कुंती अजातशत्रु युधिष्ठिर के पास जाकर ये वचन बोली, ये पुत्र, विदुर जी ने सब लोगों के मध्य में जो अस्पष्ट सी बात कही थी उसे सुनकर तुमने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया था, परंतु हम लोग ये बात अब तक नहीं समझ पा रहे हैं। यदि उसे हम भी समझ सकें और हमारे जानने से कोई दोष ना आता हो तो तुम्हारी और उनकी सारी बातचीत का रहस्य मैं जानना चाहती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे माता श्री, जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है उन विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में मुझसे कहा था, तुम जिस घर में ठहरोगे वहां आग का भय है, ये बात अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिए। साथ ही वहां का कोई भी मार्ग ऐसा ना हो जो तुमसे अपरिचित रहे। यदि तुम अपनी इंद्रियों को बस में रखोगे तो सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लोगे। ये बात भी उन्होंने मुझे बताई थी और इन्हीं बातों के लिए मैंने विदुर जी को उत्तर दिया था कि मैं सब समझ गया। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पांडवों ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन रोहिणी में यात्रा की थी। वह यथा समय बाणावत में पहुंचकर वहां के निवासियों से मिले। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।